28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर लेकर आई। बारामती एयरपोर्ट पर एनसीपी प्रमुख और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हो गया था और वही विमान का संतुलन बिगड़ने से वो क्रैश लैंड हुआ और इस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। महाराष्ट्र की सियासत में अपनी बेबाक बयानबाजी और प्रशासनिक पकड़ के लिए मशहूर अजीत पवार संपत्ति के मामले में भी काफी रसूखदार थे। चुनाव आयोग को दिए गए मायनेटा एडीआर के नवीनतम हलफनामे के मुताबिक अजीत पवार की दौलत में पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई। साल 2019 में जहां उनकी संपत्ति करीब 75 करोड़ के आसपास थी, वहीं 2024-25 तक ये आंकड़ा 124 करोड़ को पार कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि अजीत पवार ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कृषि भूमि, कमर्शियल रियल एस्टेट और शेयर बाजार में निवेश किया है। केवल अजीत ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी करोड़ों की मालकिन है। राजनीति के साथ साथ बिजनेस और खेती से होने वाले करोड़ों की कमाई ने उन्हें राज्य के सबसे अमीर नेताओं की लिस्ट में शामिल कर दिया। अजीत पवार द्वारा चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 124.55 करोड़ रुपए से अधिक है। इस संपत्ति का विवरण कुछ इस प्रकार है। उनके पास करीब 26.60 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें कैश, बैंक बैलेंस और निवेश शामिल है। अचल संपत्ति, जमीन, मकान की कीमत लगभग 97.94 करोड़ रुपए की आंकी की गई है। अजीत पवार ने अपनी कमाई को सुरक्षित रखने के बजाय उसे बढ़ाने पर जोर दिया है। उनके हलफनामे की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद उनके पास कोई LIC या जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है। हालांकि उन्होंने विभिन्न कंपनियों के बॉन्ड्स, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में करोड़ रुपए निवेश किए हैं। वहीं अगर बात करें उनकी पत्नी की, तो संपत्ति के मामले में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी पीछे नहीं है। हलफनामे के अनुसार सुनेत्रा पवार की कुल संपत्ति 127.6 करोड़ रुपए है, जो अजीत पवार की निजी संपत्ति से भी थोड़ा अधिक है। उनके पास 1.19 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण हैं, जिनमें 28 कैरेट का हीरा भी शामिल है। उनके पास करीब 58 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। कर्ज और देनदारी के ब्यूरो संपत्ति के साथ साथ अजीत पवार पर देनदारियां भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर और उनके परिवार पर कुल 21.39 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें व्यक्तिगत लोन और बैंकों से लिया गया व्यवसाय कर्ज शामिल है। आय के मुख्य स्रोत अजीत पवार ने अपनी आय का मुख्य जरिया एग्रीकल्चर और बिजनेस को बताया है। बारामती, पुणे और कटेवाड़ी जैसे इलाकों में उनकी करोड़ों की कृषि भूमि और गैर कृषि संपत्तियां मौजूद है, जो लगातार उनकी नेटवर्थ में इजाफा कर रही थी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.